नमस्कार, मैं शिवानी। खबरनामा में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ा, 8 रेडियल गेट और 2 अंडरस्लूम गेट खोले गए। हजारीबाग में 218 होमगार्ड जवानों की पारन परेड संपन्न। कोडरमा और गोड्डा जिले के जवान हुए शामिल। बरहरावा उधवा मुख्य सड़क पर बड़ा हादसा, टेम्पो और स्कूटी में टक्कर। ललमटिया ईसीएल में तैनात सीआईएसएफ पर गुंडागर्दी का आरोप। कोयला चोरी कर ले जा रहे बाइक चालक को लात मारकर गिराया। बागबारा में कोयला चुनने के दौरान हादसा, 1 की मौत, 2 घायल, प्रबंधन मौन। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर है। ऐसे में बोकारो स्थित तेनुघाट डैम में पानी का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण डैम का 8 रेडियल गेट और 2 अंडरस्लूम गेट खोला गया है, जिससे दामोदर का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तेनुघाट डैम का 8 रेडियल गेट खोल जाने से 47,900 क्यूसेक पर सेकेंड पानी दामोदर छोड़ा जा रहा है। तेनुघाट सिंचाई विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा दामोदर के किनारे रहने वाले लोगों एवं मछली मारने वाले मछुआरों को भी सावधान कर दिया गया है। इस मामले में तेनुघाट सिंचाई निगम के एसडीओ मंगलदेव सिंह ने बताया कि रेडियल गेट खोले जाने के पहले संबंधित अधिकारियों को इसकी लिखित सूचना दे दी गई है। वहीं अन्य माध्यम से भी लोगों को सूचित कर दिया गया है कि नदी किनारे नहीं जाएं। हजारीबाग स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में रविवार को पारन परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 218 प्रशिक्षु होमगार्ड जवानों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया और देश सेवा की शपथ ली। मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग उपायुक्त शशि रंजन सिंह उपस्थित थे। उपायुक्त ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन प्रशिक्षण के बाद अब वे समाज, राज्य और देश की सेवा के लिए तैयार हैं। उन्होंने सभी से ईमानदारी और अनुशासन के साथ कार्य करने, शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा होमगार्ड संगठन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। जिला समादेष्टा रोहित आनंद ने बताया कि प्रशिक्षुओं को 63 दिन का इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें सशस्त्र और गैर सशस्त्र दोनों का अभ्यास, विधि व्यवस्था संचालन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी ट्रेनिंग शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये जवान अब होमगार्ड बल के अभिन्न अंग बनकर अपनी कार्यक्षमता, दक्षता और अनुशासन का परिचय देंगे। वहीं प्रशिक्षण प्रभारी पिंटू रजक ने बताया कि सभी जवानों ने परिश्रम और लगन से प्रशिक्षण का पूरा किया है। प्लाटून का नेतृत्व आदर्श कुमार सिंह ने किया। गोड्डा जिले के 218 होमगार्ड जवान की जो है ट्रेनिंग समाप्त हो रही है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग उनके पास परेड में सम्मिलित हुए थे। मुझे बड़ा हर्ष का विषय अनुभूति प्रतीत हो रहा है कि 218 जो जवान हैं वो आज से राज्य और देश की सुरक्षा के लिए जो है समर्पित हैं और मैं उन्हें और उनके परिवार को बधाई। साहिबगंज के उधवा बरहरावा NH 80 मुख्य मार्ग पर स्थित राधानगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर के समीप स्कूटी और सीएनजी टेम्पो के बीच आमने सामने ऐसी टक्कर हुई कि देखने वालों के होश उड़ गए। हादसे में स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि सीएनजी टेम्पो में बैठक ये यात्री भी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सीएनजी टेम्पो उधवा की ओर जा रही थी, जबकि स्कूटी बरहरावा की ओर से आ रही थी। इसी बीच दोनों वाहनों में भिड़ंत हुई। घटना स्थल पर राधानगर थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज पहुंचकर घायलों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल भेज मामले की छानबीन में जुट गए। गोड्डा जिले के ललमटिया कोयला खनन क्षेत्र में तैनात सीआईएसएफ अधिकारी पर दबंगई का आरोप लगाकर स्थानियों ने सड़क जाम कर दिया। मामला अवैध कोयला ले जा रहे मोटरसाइकिल सवार युवक को लात मारकर गिराने की है, जिसके बाद कोयला ले जा रहे युवक घायल हो गया और सड़क पर कोयला बिखर गया।
स्थानियों ने उसे उठाना चाहा तो सीआईएसएफ ने सबको बुरा भला कहा और मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत दी। इसके बाद स्थानियों का आक्रोश भड़क उठा और सड़क जाम कर दिया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। स्थानीय ने बताया कि नीचे ईसीएल की खदान है जहां से कोयला चोरी होती है, उन्हें वहीं क्यों नहीं रोका जाता है। वहीं अवैध कोयला लेकर जा रहे बाइक सवार रंजीत यादव ने कहा कि उसकी सिर्फ यही गलती थी कि जब सीआईएसएफ के अधिकारी ने उसे रोकने का कोशिश किया तो उसने नहीं रोका, क्योंकि ढलान के कारण गाड़ी नीचे ढल सकती थी, जिसके बाद उसे पैर से मार कर गिरा दिया गया। वह दब गया। पैसा लेने के आरोप सीआईएसएफ जवान पर घायल रंजीत यादव ने भी लगाया है। मामला यही था कि वो कोयला लेके आ रहे थे, उसको लात मार के गिरा दिया। कौन गिरा दिया? वही सीआईएसएफ की। कौन एनी ड्रेस में, क्या पता वो सीआईएसएफ की चोर है कि क्या है, हमको क्या पता है। वो गिरा दिया उसको लात मार के। उसको उठाने पब्लिक गया तो उसी को दौड़ा रहा है, पूरा गाली गंदा गंदा बक रहा है, तो कोई सटेगा नहीं। फिर हम आए उठाने के लिए तो हमको भी गाली दे दिया। फिर बाद में यही लोग अब थाना ले गया उसको, कि कहाँ ले गया हमको पता नहीं, उसको हटा दिया यहाँ से। और अभी हम लोग जंप किए, रोड जंप किया। क्या लग रहा है सीआईएसएफ सड़क पे उतर के छापेमारी कर सकती है? ये गलत है, रूल्स ही नहीं बताता। ये क्या रूल्स रूल्स नहीं बताता है। बोलने का मतलब आप अंदर रोकिएगा तभी तो बाहर नहीं आएगा। आप वहाँ से निकाल रहे हो, पैसा देकर रोड पे मार रहे हो, ये कौन सा रूल है? लोकल प्रशासन था यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं था। सीआईएसएफ अकेले थे? हाँ, सीआईएसएफ नहीं है वो। एनी ड्रेस में क्या पता सीआईएसएफ की कौन है, हमको थोड़ा ना पता है सीआईएसएफ है। उसको आप देख सकते हैं, आप सीआईएसएफ है वो कोई भी एंगल से। वो तो एनी ड्रेस में, क्या पता हमको सीआईएसएफ है वो। तू तो चोर है। हम लोग के भी डंडा लेके मारने जा रहा है। पैर दबा हुआ, छटपटा रहा है, सर पैर पकड़ रहे हैं सर, उसको हम लोग को हटाने दीजिए। बोला साले मरने दो। हम आपको भी कॉल लगा रहे थे सर, आपका नंबर मेरा सेव है, हम आके सिक्योरिटी गार्ड है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद अफाजुद्दीन। तो उसके माथे में जूता भी उसे मारा है क्या? सर मान लेते कि वो कोयला लेके मोटरसाइकिल से जा रहा, वो धक्का मार दिया, जैसा धक्का मार दिया वो बोलेरो से जा। और अब बागमारा के ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र के खेमका कैरियर्स आउटसोर्सिंग में कोयला चुनने के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और ग्रामीणों के बीच डर का माहौल है। मृतक की पहचान ईस्ट बसूरिया 7 नंबर निवासी छोटू भुइयां के रूप में हुई है। वहीं हादसे में बाघा भुइयां के पैर में गंभीर चोट आई है। साथ ही पूजा कुमारी नामक महिला जो 1 नंबर कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है, वह गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल घायल महिला को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचाकर एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल महिला के परिजन ने कहा कि इलाके के लोग चूल्हा जलाने के लिए अक्सर कोयला लेने जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी को आज जाने से रोका भी था, लेकिन वह नहीं मानी और घटना हो गया। इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों की लापरवाहियों और कोयला खनन में मनमानी के चलते आए दिन निर्दोष लोगों की जान जा रही है। जिला परिषद सदस्य इशारा फिल लाला ने हादसे की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मौत के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी जिम्मेदार है। इलाके में चल रही तमाम समस्याओं की जड़ है ये आउटसोर्सिंग कंपनियां, जो बिना किसी सुरक्षा मानकों के खुलेआम कोयला खनन का काम कर रही है। क्या हुआ था? घर में थी, इसको मना कर रहे थे। ये घर में थी, इसको मना कर रहे थे कि मत जाओ कहीं घर में रहो, खाते मत, फिर भी नहीं सुनी मेरे बात। कहाँ गए? ये थी कोयला लाने के लिए। कहाँ पर? उधर माइंस के अंदर? तो बंद ऊपर में बंद था ना, माइंस में ऊपर में था। जैसे जा रहा था ना तो भरक गया, उन मट्टी भरक गया, पानी से भीगा हुआ था। कितना लोग थे? हाँ, कितना लोग थे लोग? ही नहीं बता सकते, हम नहीं गए थे, हम तो घर में थे। बाद में हमको उधर वाला आदमी बोलने आया तब हम देखे। इसमें तो और लोग मौत भी हो गए होगा। हम नहीं बता सकते, हम नहीं गए थे। बच्ची अकेली थी यहाँ पर? और होगा उधर का आदमी से पता लगेगा। कैसे घटना हुआ ही नहीं बता सकते। ऐसा कैसे? पानी बरसात के टाइम 3 महीने से पानी पड़ रहा तो वो मिट्टी फुला हुआ रहेगा तो धस भी करेगा नहीं। नीचे अंदर में थी कि बाहर थी? बाहर थी, ऊपर में।
कोयला अपने लिए घर पे लाने के लिए कि कहीं किसी नए घर में लाने के लिए। डेली जाती थी? नए एक आध नए डेली नहीं जाती थी। आज सुबह मना कर रहे थे उसको कि मत जाओ फिर भी बोला पापा पौड़ा लगाने के लिए लाने जा रहे हैं, 2 जोड़ी लाने। कितने बजे घटना है? करीब सुबह का मान के चलिए 7:30 को। देखिए, आज का बहुत दुखद घटना है कि लड़का कोयला चुनने के दरमियान में लिबरा आउटसोर्सिंग के आसपास गया था, किसी तरह वो वहाँ गिर गया, दब के मर गया। उसका बॉडी अभी दाह संस्कार के लिए ले गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ की जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, जनता या पब्लिक का कोई सुरक्षा नहीं, बिना सुरक्षा का लोग यहाँ माइंस किया जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है और किसी तरह का कोई बचाव कार्य यहाँ नहीं होता है। आप देखे होंगे बगल कंपनी में जो घटना घटा है, किसी तरह का कोई घेराबंदी नहीं है, को ना ही कोई वहाँ गार्ड वगैरह जो होता है कि इधर नहीं जाना है उधर नहीं जाना है, ये सब सुरक्षा बोल के कोई चीज नहीं है। इसलिए ये घटना का सारा जिम्मेदारी हम आउटसोर्सिंग कंपनी। और इसी के साथ खबरनामा में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।